Hello students, this is Meenakshi. Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video I am teaching you 7.1 of chapter 7 triangles class 9th NCERT maths. Two questions I have done in previous video. Now I am starting in this video third question. Third question is AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. This figure is given to you. What is given here? AD and BC are equal. पहले आप यहाँ तक देखो, AD and BC are equal means AD is equal to BC. Again perpendiculars to a line segment AB. AB के ऊपर दोनों क्या है, ये perpendiculars है मीन्स 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ये BC भी इस लाइन के ऊपर 90 का बना रहा है और AD भी इसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने शो क्या करना है, CD बाइसेक्ट्स AB। जो CD है AB को बाइसेक्ट कर रही है। AB को बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि जो ये लाइन है OA इज इक्वल टू क्या होगी, OB होगी। अगर ये लाइन सेगमेंट के इक्वल है, इट मीन्स ये लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है तो वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, बाइसेक्ट। तो अब हमने इसमें क्या प्रूव करना है, OA इक्वल्स टू OB। तो वो बाय CPCT से ही प्रूव होगा। इसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स लेनी होंगी। तो पहले तो आपको क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स दी होती थी कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, कैसे लेंगे, और ट्राइंगल का नेम सेम सही लिखा होना चाहिए। अगर आप ट्राइंगल का नेम ऐसे कुछ भी लिख देते हो, सपोज ये BCO लिख देते हो या फिर BOC CBO, ऐसे किसी भी वे में लिख सकते हैं, बट ये आपने ध्यान से लिखना है। तो हम देखो ट्राइंगल का नेम क्या लिख रहे हैं, BOC। ये इन ट्राइंगल BOC, क्योंकि हमने BO इक्वल टू OA प्रूव करना है। तो नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, AOD एंड ट्राइंगल AOD। ये देखो मैंने कैसे लिखी है। अब एंगल B कितने डिग्री का है, 90 का, और इधर से भी जो फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है A, वो भी कितने का है, 90 का। उसके बाद OO, दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गया, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन जाएंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जो C और D हैं वो देखो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे C और D। तो इसलिए मैंने ये ट्राइंगल इसमें ली हैं। तो अब आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये लिखो AD इक्वल्स टू BC। तो आप इसमें सबसे पहले ये लिखने से पहले आप ये देखो कि आपका जो क्राइटेरिया बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। इसमें आपके पास दो एंगल हैं, ध्यान से देखो, एक तो 90 डिग्री का और इधर भी ये 90 डिग्री का, और दूसरा पेयर बन रहा है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का। तो दो एंगल हैं, एक साइड है। तो दो एंगल और एक साइड के लिए मैंने आपको बताए थे, या तो ASA बनेगा या फिर AAS बनेगा। तो इसके लिए अगर हम इन दोनों में से कोई भी नहीं लिख सकते, ऐसे अपनी मर्ज़ी से जो बनता है एक्यूरेट वही लिखना होगा हमें। तो सबसे पहले हमें देखो एंगल्स जो गिवन है वो क्या क्या बन रहे हैं। एंगल CBO, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, एंगल CBO। और इधर से मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, DAO। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, रीज़न ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, BOC इक्वल्स टू AOD। अब इसका रीज़न क्या आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल हो गए। थर्ड हमें क्या गिवन है, AD इक्वल्स टू BC, ये हो गया गिवन। अब आप ये देखो, जो BC है और AD है, ये साइड है, तो दोनों एंगल इस पे तो बन ही नहीं रहे हैं। एक एंगल बन रहा है सिर्फ इस पे, तो इंक्लूडेड साइड तो है ही नहीं। इंक्लूडेड साइड तब होती है जब दोनों एंगल जो हमने लिए हैं वो इसी साइड के ऊपर बनने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, दोनों एंगल अलग साइड पे बन रहे हैं, तो साइड डिफरेंट होगी। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें, AAS। देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय AAS। Therefore OB इक्वल्स टू OA बाय CPCT। OB और OA इक्वल हो गए हैं, इट मीन्स AB बाइसेक्ट हो गई है। Therefore
CD bisects AB. Proved. Fourth question is L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines. Intersecting lines कौन कौन सी हैं इनकी? P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन ही होती है तो पहले उसी का ही नेम लिखना होता है. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA. अब सबसे पहले आप क्राइटेरिया बनाया करो, फिर उसको लिखा करो कि कौन सा क्राइटेरिया आपका बन रहा है. तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं, L पैरेलल M है और AC इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और Z बना रही है, इधर से भी Z बन रहा है और ऐसे भी Z बन रहा है. अब जब Z बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल. अब ये एंगल 1 है जो, ये एंगल 2, देखो Z बना रहा है ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे ये. दूसरी Z हमारे पास ये बन रही है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब ध्यान से देखो ये भी एक Z बन रहा है. तो दो पेयर हमें एंगल के मिल गए हैं एंड AC देखो अब दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन साइड है, ABC में भी आ रही है और CDA में भी आ रही है. अब ये देखो हमारे पास दो एंगल हैं, एक साइड है, तो वही फिर से देखना हमने एंगल साइड एंगल बनेगा या एंगल साइड बनेगा. आप ये देखो साइड कौन सी है? AC. दोनों एंगल इस पे बने हुए हैं 1 और 4, ये 2 3, तो जो एंगल हैं एक ही साइड के ऊपर बने हुए हैं तो साइड इंक्लूड हो रही है. साइड इंक्लूड हो रही है तो सबसे पहले एंगल लिखेंगे हम. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज L पैरेलल M. L पैरेलल M है तो 1 इक्वल टू 2 हो गया. जब P पैरेलल Q है तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा. अब एक एंगल लिया, अब एक साइड लिखेंगे, एंगल साइड एंगल बन जाएगा. फिर AC इक्वल टू AC कॉमन. जैसा क्राइटेरिया बनता है वैसे वैसे आपने लिखना होता है. एंगल साइड एंगल का बन रहा है तो एंगल साइड एंगल लिखोगे, एंगल साइड का बन रहा है तो पहले दोनों एंगल लिखोगे फिर साइड लिखोगे. अब क्या लिखोगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज P पैरेलल Q. तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी अब? कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल. अब साइड इंक्लूड हो रही है तो क्राइटेरिया क्या आ जाएगा? एंगल साइड एंगल का. बस इन दोनों क्राइटेरिया में यही ध्यान रखना है कि साइड इंक्लूड होती है या नहीं होती. फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A. ये जो लाइन है L A को बाइसेक्ट कर रही है. इट मीन्स ये जो एंगल बनेंगे 1 और 2 ये दोनों क्या हैं? इक्वल. एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A. ये परपेंडिकुलर हैं तो दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? P और Q 90 डिग्री के. हमने क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल APB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB. एंड सेकेंड पार्ट इज़ BP इज़ इक्वल टू BQ और B इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A. जो सेकेंड पार्ट है वो तो हमें पता ही है, हमने बाय सिम्प्लिसिटी लिखना है. बात है फर्स्ट पार्ट की. तो जो ट्राइंगल्स हमने प्रूव करनी है उन्हीं के नेम लिखेंगे. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB. अब सबसे पहले क्राइटेरिया बनाएंगे फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे. अब 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा. Q और P दो एंगल मिल गए हमें. तीसरी साइड कौन सी मिल रही है? AB, जो दोनों में आ रही है. देखो AB और AB कॉमन साइड आ रही है. अब ये जो दोनों एंगल हैं इस साइड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. अब देखो AB जो एंगल है ये जो Q और A एंगल है ये AQ साइड पे बन रहा है ना कि AB पे बन रहा है. अगर AB पे बन रहे होते तो कौन सा क्राइटेरिया लगाते? ASA साइड इंक्लूड वाला. अब यहाँ पे क्या है? दो एंगल हैं, साइड डिफरेंट है तो कौन सा लगेगा? एंगल साइड का. तो सबसे पहले आप लिखो एंगल, दो एंगल लिख दो, फिर साइड लिखेंगे, फिर वो क्राइटेरिया लिखेंगे. तो एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. जब भी आप एंगल को नेम देते हो तो फिगर में अगर आप इसको शो नहीं करते कि 1 2 आपने किसको लिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो फिगर में साथ साथ शो करना इसका ज़रूरी है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. रीज़न क्या आएगा? L बाइसेक्ट्स एंगल A.
सेकंड क्या आएगा हमारे पास, ये एंगल, इसको आप 3, 4 लिख सकते हो, या फिर एंगल बी क्यू ए एंड बी पी ए। पी और क्यू पे एंगल बन रहा है तो इनको सेंटर में रखना है आपने। बी ए को ए बी लिख सकते हो ऐसे, ए क्यू बी भी लिख सकते हो इसको आप ए पी बी भी लिख सकते हो, बट क्यू और पी सेंटर में रहेंगे क्योंकि इस पे एंगल बन रहा है। तो रीज़न क्या आएगा, ईच 90 डिग्री का। तो साइन ये जो होता है तो हम इसको क्या करते हैं, ये कई बार लिखने में हमें रॉन्ग भी लिख देते हैं इसको, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कि किसको सेंटर में रखना है। अगर आप इसको ए बी क्यू लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको ये ऐसे थोड़ा टफ लगता है तो आप नेम लिख लिया करो। आप इसको ये भी लिख सकते हो 3 = और में डाल के ये भी लिख सकते हो एंगल 3 = एंगल 4। रीज़न सेम रहेगा, ईच 90 डिग्री। तो ये एक ही एंगल है, इसको 2 नहीं मानेंगे हम। तो एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया। थर्ड क्या था हमारे पास, ए बी = ए बी। इसका रीज़न क्या था, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एंगल साइड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, बी पी = बी क्यू बाय सी पी सी टी। इट इज़ प्रूव्ड। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel, like and share also this video. Press bell icon for more videos. Thanks.